ये क्लास 12वीं वर्ग के लिए केमिस्ट्री का होगा। इसमें 50 वन लाइनर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है। परीक्षा में जब भी देगा एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है तो आप लोग टिक लगाइएगा CnH2n+2 पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है, तो कितना होता है C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिथाक्सी मीथेन का सूत्र कितना होता है, तो CH2OCH3 होता है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन कहेगा कि अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त कौन नहीं करता है, तो जो Cu धातु होता है ये जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उजला और पीला फास्फोरस जो होता है कैसा होता है, क्या होता है, तो वो अपरूप होता है, ध्यान दीजिएगा। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से या किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वात्या भट्टी में ऑक्साइड का अपचयन जो होता है किसके साथ होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि आयरन के ऑक्साइड के साथ होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विलयन के लिए कौन अणु संख्यक गुण है, तो आप लोग टिक लगाइएगा परासरण जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए आ चुका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3COOH जो है सिरका में पाया जाता है, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रवादार जो ठोस होता है वो कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों के लिए। देखिए हीरा होगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो है प्रबलतम भस्म है, तो CH3 का होल ट्वाइस और NH, ये जो है इसका प्रबलतम जो है भस्म होता है। देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन में कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। परीक्षा में पूछेगा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, तो वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो H2S2S4 होता है, ध्यान दीजिएगा। VVI क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरवादार ठोस पदार्थ। पहले हम लोग पढ़े थे रवादार ठोस पदार्थ था कांच, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बेरवादार, यानी रवादार नहीं होना चाहिए, वो कौन सा कांच है, ठोस होना चाहिए, तो वो कांच है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आदर्श विलयन का गुण क्या है, तो देखिए आदर्श विलयन का जो गुण होता है ये राउल्ट के नियम को क्या करता है, पालन करता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, तो खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जिंक का अयस्क नहीं है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, आप लोग गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा जो है अयस्क नहीं है पूछ रहा है, तो बॉक्साइट जो है अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 गैल्वेनोमीटर शेड में एनोड जो होता है क्या काम करता है, ऋणात्मक काम करता है, धनात्मक काम करता है। देखिए इसमें हो जाएगा ऋणात्मक जो है इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही हो, तो इसको याद रखिए कि जो सभी अयस्क होते हैं ये क्या होते हैं, खनिज होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा तो एग्जाम में आप लोग कभी गलती नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर जो है किस पर निर्भर करता है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है निम्न में से, यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा कि किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, आप लोग ऐसा भी जब भी क्वेश्चन आएगा नहीं वाला तो उसको पहले घेर दीजिएगा। क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा चीनी के घोल में जो होता है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है HCP रचना में पैकेजिंग प्रभाव जो होता है वो कितना होता है, तो 0.74 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, तो P = CRT द्वारा ये व्यक्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया निकल पाता है, वो किसके कारण निकल पाता है, तो विलायक के अणु के क्रिया के कारण ये क्या होता है, निकल पाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन अंदोल
संघनन में भाग लेता है? देखिएगा कौन अंदोल संघनन में भाग लेता है? तो CH3CHO जो होता है अंदोल संघनन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अनुत्रकर्मणीय जो है अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति चतुष्फलक होती है? तो देखिए NiCl4 का होल ट्वाइस है, ये जो इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी में के ग्रुप में 16वें, अच्छा आवर्त सारणी के 16वें ग्रुप में होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला एक तत्व है, वो कौन सा है? तो वो तत्व उसका नाम है सल्फर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एनिलीन में पाई, अच्छा ब्रांडों की संख्या कितनी होती है? तो एनिलीन में जो है पाई ब्रांडों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्साइड लौह चुंबक जो है क्या प्रदर्शित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्साइड लौह चुंबक जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो Fe3O4 जो है प्रदर्शित करता है। देखिएगा आप लोग इसको परीक्षा में आ ना जाए। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि CH3, अच्छा CONH2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस ग्रुप को हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्कोहाइड में सक्रिय क्रियाशील जो है मूलक है वो क्या है? तो OH होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के उत्प्रेरक में अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। क्वेश्चन में परीक्षा में पूछ सकता है किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है क्या करता है? बढ़ाता, अभिक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है, या बढ़ाता घटाता दोनों है? तो आप लोग टिक लगाइएगा, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन प्रबलम ऑक्सीकरण जो है क्या है? तो इसमें हो जाएगा F है। CH4 सिंघा बंधु की संख्या जो है, सिग्मा बंधु की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सिग्मा बंधु की जो CH4 होता है इसमें सिग्मा बंधु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लोहे का प्रमुख अयस्क जो है क्या होता है? तो देखिए लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है हेमाटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? तो इस पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से प्रत्यमल के द्वारा रोका जा सकता है। हाइड्रोकार्बन जो जलनशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसाइक्राइड साइक्राइड इकाई प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ओलियोसाइक्राइड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार आ रहा है, अमीनो आर्द्र लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अच्छा किस रंग में बदल देता है? देखिए फिर से क्वेश्चन को कह रहा है कि अमीनो आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो यहाँ पर जो है नीला रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डेटाल का उपयोग किया जाता है, तो डेटाल का जो उपयोग है प्रतिरोधी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल बनाने में एल्केन एक हाइड्रोकार्बन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो डिहाइड्रॉक्साइड या डिहाइड्रॉक्साइल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है किस प्रकार की धातु है? तो ये अधातु है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ब्यूना N और ब्यूना S जो है किस प्रकार का है या किस प्रकार का रबड़ है? तो ये जो है रबड़ है संश्लेषित रबड़ होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एकल परमाणविक है? तो जो हीलियम इसका होगा क्या है? एकल परमाणविक है। आप लोग इसको टिक लगाइएगा, एकल परमाणविक जब भी क्वेश्चन कहेगा तो हीलियम को टिक लगाइएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? तो 96,500 जो है कूलाम के बराबर होता है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? देखिए बार बार परीक्षा में पूछता है सुक्रोज का सूत्र, बार बार विद्यार्थी जो है गलती कर देते हैं, अब गलती मत करिएगा। C12H22 और HO11, इसका मतलब कि C12H22 और O11 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भंजन कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3COOH का IPUAC नामकरण जो है क्या है? तो इथेनोइक अम्ल है, ध्यान दीजिएगा, इसको इथेनोइक अम्ल इसको बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो है कितनी होती है, तो तत्वों की संख्या 8 होती है। यौगिक जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो यौगिक जो है 2 प्रकार के होते हैं।